नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का पर्चा भरने नहीं आए, बल्कि उनके प्रस्तावक निर्वाचन पदाधिकारी के पास नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। 30 सेट के नामांकन में 600 नेता, प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में निर्वाचन पदाधिकारी के पास नितिन नवीन के नाम को रखने गए। कल नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में औपचारिक ऐलान बाकी है। तो नितिन नवीन की अब ताजपोशी तय है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, क्योंकि आज उनके नाम से तमाम प्रस्तावक जो पहुंचे थे उन्होंने नामांकन कर दिया है। नितिन नवीन खुद पार्टी कार्यालय में नहीं गए, बल्कि उनकी तरफ से प्रस्तावक तमाम पहुंचे। दरअसल कम से कम अध्यक्ष पद के लिए ताजपोशी नामांकन के लिए जरूरी है कि कम से कम 20 प्रस्तावक हों, और ये 20 प्रस्तावक जो हैं वो 5 अलग अलग राज्यों से कम होने चाहिए। यानी कम से कम 5 राज्यों से प्रस्तावक के तौर पर लोग आने चाहिए, और ऐसा हुआ भी। एक छत्र ताजपोशी अब तय मानी जा सकती है, क्योंकि कहीं कोई विरोध नहीं है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नितिन नवीन खुद नहीं पहुंचे थे, प्रधानमंत्री भी खुद नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनका दस्तखत किया हुआ प्रस्तावक के तौर पर जो कागज था वो वहां पहुंच गया, और तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से नितिन नवीन के रूप में नए अध्यक्ष की ताजपोशी का रास्ता साफ कर दिया है। कल औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी रह गया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, किसी और ने नामांकन नहीं किया है, इसलिए निर्विरोध उनका निर्वाचन तय है। नितिन नवीन का जो अब तक का सफर रहा है और सफलता रही है, उसके बारे में भी आपको बता दें कि नितिन नवीन जो है 23 मई 1980 को रांची में नितिन नवीन का जन्म हुआ। पटना के सेंट माइकल स्कूल में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। दिल्ली के CSKM स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की। साल 2006 में उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी से विधायक थे। पटना पश्चिम सीट तब हुआ करती थी, वहां से विधायक थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, और पिता के निधन के बाद सियासत में सक्रिय हुए थे नितिन नवीन। पिता की सीट पटना पश्चिम से पहली बार वो विधायक बने। नितिन नवीन ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, और 2010 से वो सीट बांकीपुर सीट बन गई, क्योंकि बांकीपुर सीट के नाम से फिर वो जानी जाती है। वहां से नितिन नवीन लगातार विधायक हैं। यानी 2006 में जो उपचुनाव उन्होंने जीता, उसके बाद से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2010, 2015, 2020, 2025 में वो लगातार विधायक बने। कुल 5 बार के विधायक हैं। बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। पार्टी संगठन में भी सक्रिय रहे। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों के बीजेपी प्रभारी भी रहे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न पदों पर काम किया। दिसंबर 2025 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। संघर्ष और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए उनकी पहचान है। विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बेहद प्रभावी रहा है। बेहद सौम्य व्यक्ति माने जाते हैं, सरल स्वभाव के माने जाते हैं। लगातार MLA बनकर लोगों में अटूट विश्वास भी वो पैदा कर चुके हैं। यानी लोगों का बड़ा विश्वास रहा है नितिन नवीन पर, और यही उनकी खासियत रही है, जिसकी वजह से बीजेपी ने उन्हें पहले तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और अब जो चुनाव हुआ है अध्यक्ष पद का, उसमें नामांकन भी उनकी तरफ से हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज और कल बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हम लोग को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। आज नामांकन है, और कल हम लोग नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बड़ा दिन होगा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए। अब हम लोग कल से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। आपने ही कह दिया कि 45 साल की भारतीय जनता पार्टी है और 45 साल का युवा अध्यक्ष है, और ये 45 जो है ये आने वाले दिन में भारत के जैन जी नवीन जी के साथ होगा। बिहार के लिए एक खुशी का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे, और कल हमें
नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो नितिन नवीन का नॉमिनेशन हो चुका है और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नितिन नवीन का सफर अब तक का रहा है। पिता की सीट पटना पश्चिम से पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे और ये 2006 का मामला है जब नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का निधन हुआ था। उसके बाद 2010 से ये सीट बांकीपुर हो गई थी। तब से लगातार नितिन नवीन वहां से जीतते आए हैं। 2010, 2015, 2020, 2025 इन सभी चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और बड़ी जीत हासिल की। यहाँ तक कि 2025 का जो चुनाव था उसमें भी नितिन नवीन बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दरअसल अपने क्षेत्र में न सिर्फ उनकी अच्छी पकड़ है बल्कि आम लोगों के बीच नितिन नवीन की छवि बहुत अच्छी है। वो बहुत सरल स्वभाव के, बहुत सौम्य व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं और पिछले अगर 20 साल के उनके सियासी सफ़र की बात करें तो अब तक वो बेदाग रहा है। बहुत अच्छी छवि के साथ, बहुत स्वच्छ छवि के साथ राजनीति करते रहे हैं और यही वजह है कि नितिन नवीन को लेकर पार्टी एकमत हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामांकन होना, कार्यकारी अध्यक्ष होना और आने वाले दिनों में अगले 5 साल के लिए अध्यक्ष होना बिहार के ख्याति को फिर से एक बार और दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी चेंबर में इस स्थान पर भी कई बार आकर के आप लोगों के बीच में बैठ सके हैं। मुझे याद है कि एक समय था कि जब छोटी कुमारी जहां से चुनाव लड़ती हैं तो छपरा शहर के इंचार्ज थे। और इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए दिलीप जी, कैसा रहा नॉमिनेशन का सब कुछ? आज कात्यायन जी बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि एक दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावक बनने का मौका मिला और 45 वर्ष के एक युवा श्री नितिन नवीन जी, बिहार के धरती का पुत्र, जो 5 बार लगातार विधायक रहे, सिक्किम के संगठन के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और प्रभारी रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। अनुभवी, युवा और प्रशासनिक और राजनीतिक सोच रखने वाले श्री नितिन नवीन जी का प्रस्तावक बनना बहुत ही सौभाग्यशाली है। पूरे देश के युवा में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में युवाओं के और उस सोच को आगे बढ़ाना चाहती है। ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है और बिहार में तो बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक क्षण का लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। 45 साल की बीजेपी, 45 साल के नितिन नवीन, ये जो इत्तेफाक है ये क्या गुल खिलाएगा? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा गुल खिलाने वाला है और मुझे तो लग रहा है कि आने वाले सोच में इस देश के युवा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम जोश खरोश के साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छा, इस नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया का इसका मैसेज क्या है? कार्यकर्ताओं के लिए है या आम युवाओं के लिए है कि बीजेपी से जुड़कर ही भविष्य तय होगा, क्या है? नहीं, कार्यकर्ता के लिए तो बहुत बड़ा मैसेज है। कार्यकर्ता को ये महसूस हो रहा है कि संगठन के अंतिम पंक्ति का एक मामूली कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज गया है और युवाओं में तो संदेश गया ही है। अच्छा, एक और सवाल कि निर्विरोध निर्वाचन की क्या है, निर्विरोध होगा या क्या? जी चलिए, तो दिलीप जायसवाल जो कि कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं को पता चल गया है कि अगर उनको राजनीति करनी है और वाकई बड़े पद पर जाना है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो बीजेपी से बेहतर पार्टी कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आम कार्यकर्ताओं को भी बुलंदी तक पहुंचाने का मादा अगर कोई पार्टी रखती है तो बीजेपी। नितिन नवीन के, जैसे हमने बताया कि बीजेपी और नितिन नवीन दोनों की उम्र 45 साल है, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा गुल खिलाएगा। ये न सिर्फ पार्टी को बुलंदियों पर ले जाएगा बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज देश में देगा। तो हमारे साथ कैमरामैन धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं अभिषेक कात्यायन, जी मीडिया, दिल्ली। इन सबके बीच मनोज झा ने क्या कहा है? आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उन्होंने क्या कहा है सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उनकी कार्यशैली है। कई लोग कतार में थे, कतार से कैसे शॉर्ट सर्किट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि शुभकामनाएं।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।